भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में अंबेडकर सम्मान समारोह आयोजित कर रही है। आपको पता है कि उससे पहले 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती थी। तो हम लोगों ने पूरे देश में और खास करके जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, अंबेडकर जी को जो देश के लिए माननीय स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो योगदान रहा है, उस योगदान के बारे में पूरे देश की जनता जाने। उसको योगदान के हम लोग नीचे तक जा रहे हैं, जो संविधान निर्माता ने देश के लिए क्या किया, और लगभग पूरा देश जानता भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके नाम पर जातिगत दलगत राजनीति करती है। लोगों को उसके बारे में अवेयर करवाना कि कांग्रेस पार्टी ने भीमराव अंबेडकर जी के जीवित रहते हुए और इवन उनकी मृत्यु के बाद भी उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया। जिन भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर वो कांग्रेस राजनीति करती है, उसके बारे में जनता को अवेयर करना, ग्रास रूट तक अवेयर करना, ताकि ये कांग्रेस जो पिछले 60 वर्षों तक उनका इतिहास रहा है जब तक वो सत्ता में रहे, प्रदेश में भी और देश में भी, उन्होंने जिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया, लेकिन उन्हीं का नाम लेके 60 साल तक राजनीति की और अब भी उन्हीं का नाम लेके वो राजनीति कर रहे हैं। और क्या किस तरीके की राजनीति? जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इतिहास पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी जब जीवन का वृतांत पढ़ेंगे, तो आपको एहसास होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का जब निर्माण किया, तब भी इसी बात को सामने रखते हुआ किया कि देश के हर जाति वर्ग समुदाय को एक समान विकास हो, गरीब पिछड़े वर्गों को सम्मान मिले, देश में समरसता का भाव हो। देश की एकता और अखंडता को उन्होंने जातिगत राजनीति के आधार पर उन्होंने देश की एकता और अखंडता को कभी ताक पे नहीं रखा। उन्होंने जाति की राजनीति से ऊपर उठकर देश को एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोया है। और आज हम लोग उन्हीं अंबेडकर जी के बारे में अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं। कार्यकर्ता नीचे तक जाएं और कांग्रेस का जो काला सच है, जो ये जिस आपने देखा होगा, आजकल भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेके जाति के आधार पर राजनीति करनी इन्होंने शुरू कर दी है। तो उसी के बारे में हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। आप जब अंबेडकर जी का के बारे में पढ़ेंगे, तो कांग्रेस का जो 60 वर्षों का शासनकाल रहा है, हम लोग खुद हैरान होते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद भी 68 वर्षों के बाद, 60 वर्षों के बाद, मृत्यु के बाद 60 वर्षों के बाद, जब बीपी सिंह का शासन आया, केंद्र में सरकार बनी और वो बीजेपी समर्थित सरकार थी, तो उस टाइम भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न दिया गया। और उससे पहले किसको दिया गया? जो उनके खिलाफ लड़ा, उनको कांग्रेस ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। और उसके बाद भी देखा जाए तो भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर कोई स्मारक पिछले 68 वर्षों में नहीं बनाया। 68 वर्षों में कांग्रेस के राज में 60 वर्ष तक के शासन के स्मारक नहीं बनाया। जब मोदी जी सत्ता में आए तो 2016 में, मात्र 2 वर्षों के बाद, उन्होंने अंबेडकर जी का स्मारक बनाया। 2018 में उसका उद्घाटन भी कर दिया। और जो पंच तीर्थ बनाए, वो पंच तीर्थ ऐसे हैं जहां उनका पूरा जीवन यापन, जहां उनका जन्म स्थान, जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहां उन्होंने दीक्षा ली बौद्ध धर्म की, जहां उन्होंने चैत्य प्राप्त किया, जहां उनको अंतिम संस्कार हुआ और जहां उन्होंने अंतिम जीवन बिताया दिल्ली में। इन 5 स्थलों को लेकर जो अपने तीर्थ स्थल बनाए हैं मोदी जी ने, आज इसलिए वो बनाए हैं कि लोग, पूरी दुनिया, पूरा भारत जो है, अंबेडकर जी के इतिहास को पढ़े, उनके बारे में जाने कि उन्होंने देश के लिए क्या काम किया। जिस संविधान के बारे में ये कांग्रेसी दिन रात उसको लेकर कॉपी, उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है, वो असली संविधान नहीं है, कॉपियां लहराते हैं हर जगह, देश में भी, आपके मीडिया के सामने भी, संसद के अंदर भी। उस संविधान के निर्माता का चित्र तक
इन्होंने संसद भवन में नहीं लगाया। उस संसद भवन में जहां उस संविधान को सामने रखते हुए हम लोग कानून बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, निर्णय लेते हैं देश की जनता को सामने रख के, देश की जनता के हित में, वो भी हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि लगभग 35 वर्षों के बाद जब बीपी सिंह की सरकार आई और अटल जी जब उस सरकार में थे, तो अटल जी के जो स्वर्गीय अटल जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनके प्रयासों से संसद में लगभग 34 वर्ष के बाद उनका चित्तर लगा। तो कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं है अम्बेडकर जी के बारे में बात करें, क्योंकि कांग्रेस ने जी उनके जीवन रहते हुए, और आप पत्रकारों के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को, देश की जनता को बताना चाहती हूँ कि जिन अम्बेडकर जी के नाम पर ये देश की राजनीति करते हैं, देश की भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं, विशेष समुदाय को गुमराह करते हैं, उन्हीं अम्बेडकर जी के उन्होंने हमेशा राजनीति की। लेकिन उन अम्बेडकर जी को मरने के बाद भी, जहां दिल्ली में उनका अंतिम पल थे, और मृत्यु के बाद भी दिल्ली में इस कांग्रेस पार्टी ने अम्बेडकर जी को वहां पे अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दी। उनके शव को कहां भेजा? बॉम्बे भेजा। और शर्म की बात कांग्रेस के लिए ये है कि शव तो बॉम्बे विमान से भेजा, लेकिन वो बिल जो उस विमान का, जो जिसमें शव भेजा, उस विमान का बिल भी उनकी पत्नी को थमा दिया। ये कांग्रेस ने अम्बेडकर जी के साथ किया। और राजनीति में तो कांग्रेस ने क्या किया है, लंबा इतिहास है जो मैं आज बताऊंगी। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती से 25 अप्रैल तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान अभियान, ऐसा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसी कड़ी में आज जिला ऊना का भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम है, जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सदस्य और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री इंदु गोस्वामी जी और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी जी यहाँ मुख्य वक्ता के रूप में आए हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन परिचय और उनके द्वारा संविधान को बनाने के लिए किए हुए काम, उनके योगदान को समाज के बीच रखा जाए, कार्यकर्ताओं के बीच रखा जाए। उसी कड़ी में ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभियान, सम्मान अभियान जो शुरू हुआ है, उसकी कड़ी में आज ये कार्यक्रम है। आगे भी हमारे कार्यक्रम इस तरह के मंडलों के अंदर चले हुए हैं, तो आज उसी कार्यक्रम में हम सब लोग जहाँ पर आए हुए हैं।